हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आज बायोलॉजी का क्लास कोशिका यानी सेल को पढ़ेंगे, जो आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और जिसको मैंने ख़ास तौर पर ग्रुप डी के लिए मेन रखा है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, कोशिका वाला चैप्टर पढ़ते हैं। तो ये कोशिका चैप्टर में क्या दिया है दोस्तों, हम लोग पढ़ेंगे पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका यानी प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। ठीक है, कोशिका दो ही प्रकार के होते हैं, पादप कोशिका और जंतु कोशिका। देखिए यहाँ पे एक कोशिका बनाया गया है, कोशिका का चित्र है, ये देखिए ये कोशिका का चित्र है। और इसमें हम लोग देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, कोशिका के अंदर पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो एक सेकंड दोस्तों। हाँ, तो चलते हैं देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, कोशिका के भीतर पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। और गोल्जिकाय क्या होता है, ये भी आपका कोशिका के भीतर ही गोल्जिकाय भी पाया जाता है। और कोशिका भित्ति देखिए, कोशिका के सबसे बाहरी झिल्ली को कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका के सबसे बाहरी झिल्ली को कोशिका भित्ति कहते हैं। और कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति के जस्ट अंदर वाली जो दीवार होती है उसको हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। तो चलिए देखते हैं नीचे कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति के बारे में देख लेते हैं, कोशिका भित्ति क्या होती है। कोशिका भित्ति क्या होती है, कोशिका भित्ति क्या होती है, देखेंगे। कोशिका भित्ति आपका होता है, कोशिका भित्ति होता है जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है। जो कोशिका भित्ति होता है वो जंतु कोशिका में क्या होता है, वो अनुपस्थित होता है। और कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में अनुपस्थित, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। यह बाहरी परत होती है, बाहरी परत होती है जो कोशिका झिल्ली होती है। जो बाहरी परत में कोशिका झिल्ली होती है वो सुरक्षा का कार्य करती है। क्या करती है, सुरक्षा का कार्य करती है। और ये पादपों में क्या होती है, उपस्थित होती है। पादपों में क्या होती है, उपस्थित होती है। और ये जो सेल्यूलोज से बनी होती है, सेल्यूलोज से बनी होती है, जो मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट की होती है। ठीक है, अब देखिए पादपों में कवकों में भी बनी होती है। पादपों में जो होता है पादपों में कवकों में बनी होती है जो काइटिन की होती है। कवक क्या होते हैं, काइटिन की बनी होती है और काइटिन मुख्यतः प्रोटीन की होती है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। ये जीवाणुओं में पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। ठीक है, आइए देखते हैं कोशिका झिल्ली। आगे देखते हैं दोस्तों कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली क्या होती है, कोशिका झिल्ली क्या होती है, ये जंतु और पादप दोनों में उपस्थित होते हैं। ये जंतु और पादप दोनों में उपस्थित होता है। दूसरा है देखिए, ये चयनात्मक प्रकृति की बनी होती है। ठीक है, चयनात्मक प्रकृति बनी होती है और कोशिका झिल्ली आदान प्रदान का कार्य करती है। ठीक है, और ये विषाणुओं में अनुपस्थित होती है, विषाणुओं में नहीं पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं, आगे चलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम माइटोकॉन्ड्रिया यानी इसका नाम अल्टमैन ने दिया था। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, इसका नाम, इसका अल्टमैन जो वैज्ञानिक थे, अल्टमैन ने बताया था कि इसे माइटोकॉन्ड्रिया है। कोशिका के भीतर माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या कार्य होता है, श्वसन यानी सांस लेने में कार्य करता है और ऑक्सीजन के साथ में। ठीक है, ये क्रेब्स क्रेब्स चक्र होता है। क्रेब्स चक्र 38 एटीपी बराबर 1 ग्लूकोज माना जाता है। इस माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर यानी पावर हाउस शब्द सेल भी कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। आगे क्या है, गोल्जिकाय। चलिए गोल्जिकाय देख लेते हैं। गोल्जिकाय क्या होता है, गोल्जिकाय की सबसे पहले खोज किसने किया था, कैमिली गोल्जी ने किया था। इसकी खोज किसने किया था, कैमिली गोल्जी ने किया था। और ये ट्रैफिक कंट्रोलर का काम करता है, यानी कोशिका का ट्रैफिक कहते हैं, कोशिका का पुलिस भी गोल्जिकाय को कहा जाता है। मतलब ये कंट्रोल करता है। ठीक है, इसी में रिक्तता पाई जाती है, वॉक्यूल पाई जाती है। वॉक्यूल क्या होता है उसको हम लोग आगे देखते हैं। चलिए वॉक्यूल क्या होता है,
वकील जो रिक्तिकाएँ होती हैं, खाली जगह होती हैं जंतु कोशिका में, ये जंतु कोशिका में पादप कोशिका की तुलना में छोटी होती है रिक्तिकाएँ। जंतु कोशिका में ज़्यादा बड़ी होती हैं और पादप कोशिका की तुलना में, यानी पादप कोशिका में बड़ी होती हैं, जंतु कोशिका में छोटी होती हैं। आइए देखते हैं। जल संग्रह का कार्य करती हैं, यानी वाटर स्टोरेज, यानी पानी रखती हैं अपने अंदर 65% तक। कितना तक? 65%। चलिए आगे देखते हैं। अंतःप्रद्रव्य जालिका। अब देखते हैं अंतःप्रद्रव्य जालिका क्या होता है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं, क्या कहते हैं इसको इंग्लिश में? एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम कहते हैं। स्मूथ इंडो रेक्टिकुलम है, यानी SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम इसका नाम, पूरा नाम होता है। ये कोमल होता है, वसा बनाने का कार्य करता है। देख लीजिए दोस्त, ये चित्र है। रफ ER मतलब कि ये रफली, यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो खुरदरा होता है, चिकना नहीं होता है। ये क्या होता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। और दूसरा होता है कोशिका के अंतः कंकाल को ये बनाता है। और तीसरा कोशिका की सहायता में प्रदान करता है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। राइबोसोम। राइबोसोम क्या होता है? राइबोसोम क्या होता है जब दोस्तों जानते ही होंगे आप लोग राइबोसोम को। ओह, कहाँ चला गया? चलिए राइबोसोम आ गया। राइबोसोम देखते हैं। राइबोसोम क्या खोज करता? राइबोसोम के पैलाडे थे। और कोशिका का सबसे छोटा कोशिका क्या होता है? राइबोसोम। इसी ही राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। ठीक है, आगे नीचे देखिए लाइसोसोम दिया है। लाइसोसोम को आप लोग कौन नहीं जानता है? इसे आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। देखिए, आत्मघाती थैली। जल अपघटन एंजाइम पचाने में मदद करता है। ठीक है, कोशिका का एटम बम कहा जाता है। खोजकर्ता थे डी डुबे। क्या थे? डी डुबे। याद रख लीजिए, डी डुबे। डूब जाएगा तभी तो ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा तो आत्मघाती थैली कहा जाएगा। आगे अब देखिए केंद्रक। केंद्रक का क्या काम है? अब केंद्रक यानी केंद्र के खोजकर्ता रॉबर्ट ब्राउन थे। कोशिका का नियंत्रक या कोशिका का प्रधान इसे कहा जाता है। क्रोमोसोम इसमें बनता है DNA और RNA के रूप में। कोशिका का सबसे बड़ा भाग होता है आपका केंद्रक होता है। ठीक है, आइए देखते हैं तारकाय, सेंट्रोसोम। तारकाय क्या होता है? ये कोशिका विभाजन का कार्य करता है। खोजकर्ता इसके बोबेरी थे। सबसे ज़्यादा लीवर में ये क्या होता है? यकृत में होता है, यानी सबसे ज़्यादा तारकाय होता है। सबसे कम कहाँ होता है? मस्तिष्क यानी न्यूरॉन में होता है। चलिए आगे देखते हैं जीव द्रव्य। जीव द्रव्य क्या है? प्रोटोप्लाज्म जिसको कहते हैं, खोजकर्ता पुरकिंजे थे। जीव द्रव्य देखिए दो प्रकार का होता है, कोशिका द्रव्य, एक केंद्रक द्रव्य। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म। ये केंद्रक है, केंद्रक के अंदर कोशिका द्रव्य है। ठीक है, आइए देखते हैं नीचे जीव द्रव्य। जीव द्रव्य क्या होता है? जीव द्रव्य क्या होता है? ये नहीं है तो जीवन संभव नहीं है, इसलिए इसे हक्सले ने जीवन का भौतिक आधार कहा था। हक्सले ने जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा था। आते हैं हम लवक पे। लवक क्या कहा था? प्लास्टिक। लवक क्या हो रहा है? प्लास्टिक। ठीक है, प्लास्टिक। तो यहाँ पे क्या है? पादप पादप कोशिकाओं में ये उपस्थित होता है। ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक क्लोरोप्लास्ट होता है और दूसरा ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट का मतलब ही होता है जहाँ भी ल्यूको रहेगा। ल्यूको का मतलब आपको हमेशा ये जानना है कि जहाँ पे सफ़ेद, यानी जो सफ़ेद रहे, यानी ल्यूको यानी रंगहीन, जो किसी कलर का नहीं होता है, उसको बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, अब क्लोरोप्लास्ट में देखिए दोस्तों क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। और फिर क्लोरोफिल पत्तियों के तनों में पाया जाता है, जो कि भोजन का निर्माण करता है। ठीक है, भोजन का निर्माण करता है। और ल्यूकोप्लास्ट जड़ और मूल में उपस्थित होते हैं, जो भोजन के संचयन में कार्य करते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। भोजन के निर्माण, अब देख क्लोरोप्लास्ट क्या है? क्लोरोप्लास्ट को ही क्या कहते हैं? आपका पादपों का रसोई घर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पादपों का रसोई घर कहा जाता है।
तो अब देखिए वर्णी लवक, वर्णी लवक क्या होते हैं? वर्णी लवक क्या होते हैं? जैसे आपका गाजर हो गया, क्या हो गया? गाजर कैरोटीन, गाजर में जो कलर था कैरोटीन। सेब और प्याज एंथ्रोसाइनिन। हल्दी कुरकुमिन होता है। आलू सोलेनिन होता है। पपीता किरकिकाजिन होता है। चुकंदर विटामिन होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आज का दोस्तों क्लास ख़त्म होता है। अब मिलते हैं हम लोग कल इसी टाइम पे। धन्यवाद। और दोस्तों आप लोगों को क्लास मेरा कैसा लगा हो? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।